हेलो दोस्तों, मैं संदेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू ऑल कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के नाम से भी बहुत बार पूछा गया है। फैक्टर्स मीन्स ऐसी बातें जिनकी वजह से हमारे डिमांड प्रभावित होती है, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम डिमांड करने से पहले सोचते हैं। ऑल दैट थिंग्स आर कवर्ड अंडर डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. So there are different types of factors which affect our demand. Let us study in detail. First factor is price. Price is the most important factor which affect our demand. मोस्टली जब भी हम मार्केट जाते हैं तब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले या प्रोडक्ट की डिमांड करने से पहले उसकी प्राइस पे ध्यान देते हैं। सो प्राइस इज़ द प्राइमरी और बेसिक फैक्टर ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल, आपकी मॉम ने अगर आपको मार्केट में एप्पल लाने के लिए भेजा है एंड आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, आप क्या करोगे? जाओगे फ्रूट सेलर के पास और पूछोगे एप्पल का प्राइस क्या है। अगर वो बोलता है 400 रुपीज़ kg तो आप बोलोगे बहुत महंगा है, सिर्फ 250 ग्राम्स ही देना। और अगर वो बोलता है 50 रुपीज़ kg तो आप बोलोगे सस्ता है, 2 kgs दे दो। Which means when the price was more, you demanded less, and when the price was less, you demanded more. मतलब आपकी डिमांड टोटली प्राइस पर ही डिपेंड थी। इसलिए कहा गया है प्राइस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की ओर, जो है इनकम। आमदनी, अट्ठन्नी, खर्चा, रुपया। जी हाँ दोस्तों, आमदनी मतलब इनकम। इनकम भी एक फैक्टर है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। आपने देखा ही होगा कि गरीब हमेशा कम डिमांड करता है और अमीर की डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, बिकॉज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इनकम। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। अब ये परचेजिंग पावर मतलब क्या? तो परचेजिंग पावर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खरीदने की ताकत इन टर्म्स ऑफ मनी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गरीब मज़दूर दिन भर काम करने के बाद दिन के 100 रुपीज़ कमाता है और शाम को घर आते वक्त सारा राशन खरीदता है और सिर्फ 30 रुपीज़ kg वाले चावल सिर्फ हाफ kg खरीदता है, क्योंकि उन पैसों से उसे बाकी राशन भी खरीदना होता है। और वहीं एक अमीर आदमी बासमती राइस 25 kg डिमांड करता है। उसकी डिमांड गरीब से ज़्यादा है, बिकॉज उसकी परचेजिंग पावर दैट इज़ इनकम ज़्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट इनकम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब आप पूछोगे सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब क्या? तो जिस गुड्स के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो वो, या जब हम लोग एक गुड्स के जगह दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी। अगर हमें टी नहीं मिला तो हमें टी की जगह कॉफ़ी ले सकते हैं, तो इस गुड्स को हमें सब्सटीट्यूट गुड्स कहना चाहिए। अब इन गुड्स में चाय के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो हम हमारी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे कॉफ़ी पर, और अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी तो अब क्या हुआ, एक का प्राइस बढ़ा और दूसरे का डिमांड बढ़ा,
ओनली बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसलिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी डिमांड को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम एक साथ डिमांड करते हैं। जैसे ट्रैवलिंग की वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें कार एंड पेट्रोल एक साथ डिमांड करना पड़ता है, तो कार एंड पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को कार परचेस करनी है और वो पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में भी सोचेगा, और अगर पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है तो कार लेने की ख्वाहिश होने पर भी वो कार की डिमांड नहीं करेगा। तो हुआ क्या कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड कम हो गई, and in turn if price of petrol decreases then the demand of motor car will increase। इसलिए कहा जाता है कि prices of complementary goods also affect the demand। Let's move to our next factor, that is size of population। आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन अपने देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड इट इज़ इंक्रीज टू मोर देन 130 करोड़। सो यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जिस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में सब बिक जाता है, बिकॉज़ लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी, और अगर ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी डिमांड एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन लेस विल बी डिमांड। यही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं, मॉम, डैड और 2 बच्चे, वो 1 kg राइस डिमांड करते हैं, और अगर वैकेशन में उनके रिलेटिव्स चाचा चाची, मामा मामी छुट्टियां बिताने के लिए घर आते हैं तो घर की पॉपुलेशन 8 लोगों की हो जाती है। अब 1 kg राइस से काम नहीं चलेगा, हमें 2 kg डिमांड करना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि घर की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई, इसलिए डिमांड पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, जैसे फूड, क्लोथिंग, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। देन इफ़ अ कमोडिटी इज़ अनअवॉइडेबल देन इट्स डिमांड रिमेन्स सेम। अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो हम नेसेसरी चीज़ों की डिमांड करेंगे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स, डिमांड फॉर मेडिसिन्स विल बी सेम इवन इफ प्राइस राइजेस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे डिमांड कोई कमोडिटी की ज़रूरत हो या ना हो, मतलब उसके नेचर पर डिपेंड करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अगर कंज्यूमर के दिमाग में पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आ गई कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो वो अपनी करंट प्राइस पे भी अपनी डिमांड बढ़ा देगा या कम कर देगा, दैट इज़ चेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ओनियन का प्राइस है 40 रुपीज़ kg, और अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में बारिश होने के कारण ओनियन के प्राइस बढ़ सकते हैं और 100 रुपीज़ हो सकते हैं, तो वो अपनी डिमांड आज ही बढ़ा देगा एट अ करंट प्राइस। सो इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट फ्यूचर प्राइस विल राइज और फॉल, then he will change his current demand immediately. So it is said that future expectation also influence consumers demand. After that our next point is advertisement. आपको पता ही होगा कि advertisement plays very important role in market.
कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है तो कंपनी बहुत सारा पैसा उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करती है, बिकॉज इट गिव्स टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट ओरली कंज्यूमर के दिमाग में चला जाता है एंड चेंजेस द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कभी कभी कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट देख करके डिसाइड करता है कि उसे प्रोडक्ट डिमांड करना है या नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स की डिमांड को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट लाइक फेयर एंड लवली 7 दिन में गोरापन आए या ना आए, लेकिन इंडिया के लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर ही उस प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाते हैं। इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। हियर कम्स द 9th फैक्टर, दैट इज़ टेस्ट, हैबिट, फैशन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ की हैबिट हो या फैशन हो, वो उस इंसान की डिमांड को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को गुटखा या सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट है तो वो गुटखा एंड सिगरेट कितना भी महंगा हो जाए वो इंसान उसे डिमांड करेगा ही। सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ ऑफ टेस्ट। अगर किसी इंसान को नॉनवेज खाना पसंद है तो ही विल डिमांड इट कंपल्सरीली, क्योंकि उसको वेज खाना पसंद ही नहीं है। और फैशनेबल चीज़ें जिनकी फ़ैशन फिल्म इंडस्ट्री में चल रही हो और मार्केट में चल रही हो, जैसे नैरो बॉटम जीन्स, पीपल विल बाय इट बिकॉज देयर इज़ फैशन। सो कहने का मतलब यही है कि टेस्ट, हैबिट हो या फैशन, ये सब कंज्यूमर के डिमांड को अफेक्ट करता है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लेवल ऑफ टैक्सेशन। आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, और वो टैक्स पॉलिसी के वजह से भी डिमांड में चेंजेस हो सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। If government imposes heavy taxes on any commodity, it increases the price of commodity. अगर गवर्नमेंट कोई कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है तो उससे वो चीज़ महंगी हो जाती है, और अगर हो सकता है कि उस चीज़ की डिमांड कम हो जाए। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का टैक्स कम कर देती है या हटा देती है, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कभी कभी टैक्स फ्रीज़ मूवीज़ आती है, टैक्स फ्रीज़ होने की वजह से 200 का टिकट सीधा 80 या 90 रुपीज़ का हो जाता है। ऐसे केस में बहुत लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। सो टैक्सेशन भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। एंड लास्ट इज़ अदर फैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये सब चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करती हैं। सो दीज वेयर द 11 फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर्स डिमांड। एग्ज़ाम में आपको ये आंसर काफ़ी बार 8 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। So these were the 11 determinants of demand, that is factors affecting demand. Hope so कि आपको ये समझ आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। So do like, share and comments too, and thanks for watching.